हमारा आज का टॉपिक है लिनीमेंट्स। लिनीमेंट्स ऐसी प्रिपरेशंस हैं, अल्कोहलिक ओलोजीनियस प्रिपरेशंस ऑफ वेरियस मेडिसिनल सब्सटेंसेस फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस। मुख्तलिफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस की अल्कोहलिक या फिर ओलोजीनियस प्रिपरेशंस हैं और ये एक्सटर्नल एप्लीकेशंस बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए यूज़ की जाती हैं विद फ्रिक्शन एंड रबिंग। यानी कि जब हम इसको स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं लिनीमेंट्स को, तो इसको अच्छी तरह से रब करना पड़ता है ताकि ये जल्द के अंदर अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो जाए। लिनीमेंट्स या तो लिक्विड होते हैं या फिर सेमी लिक्विड प्रिपरेशंस हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, सस्पेंशंस या फिर इमल्शंस होते हैं। अब लिनीमेंट्स की यूजेस, इस्तेमालात क्या है लिनीमेंट्स के? पहला इसका है रूबिफिकेशन एक्शन, प्रोड्यूस रेडनेस ऑन द स्किन। रूबिफिकेशन एक्शन से मुराद यह है कि हम स्किन के ऊपर इसको जिस जगह लगाएंगे वहाँ पे रेडनेस प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा इरिटेंट, स्किन जहाँ इसको अप्लाई करेंगे वहाँ इन्फ्लेमेशन काज करेगी, काउंटर इरिटेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और पेनिट्रेटिंग एक्शन है इसका। लिनीमेंट्स में दो किस्म के व्हीकल इस्तेमाल होते हैं, एक अल्कोहलिक या फिर हाइड्रोअल्कोहलिक, दूसरा है ओलोजीनियस। अल्कोहलिक या फिर हाइड्रोअल्कोहलिक व्हीकल हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें लिनीमेंट का रूबिफिकेंट, काउंटर इरिटेंट या फिर पेनिट्रेटेंट एक्शन चाहिए होता है, तब हम उसके अंदर अल्कोहलिक या फिर हाइड्रोअल्कोहलिक व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं। और ओलोजीनियस, जब हमें लिनीमेंट्स के ज़रिए मसाज करना हो और हमें ये लेस इरिटेटिंग होता है। ओलोजीनियस जो होता है, ओलोजीनियस व्हीकल जो हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें लेस इरिटेशन रिक्वायर्ड होती है, उसमें ओलोजीनियस व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस में क्या है? नॉट अप्लाई टू द ब्रोकन स्किन। अगर ज़ख़म है स्किन के ऊपर, जल्द के ऊपर, तो वहाँ पे इसको अप्लाई नहीं करना। अगर हम वहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा। अब इसकी स्टोरेज और लेबलिंग, शुड बी लेबल्ड फॉर एक्सटर्नल यूज़। इसके ऊपर लेबल लगा होना चाहिए कि ये बैरूनी इस्तेमाल के लिए है और इसको अच्छी तरह जो टाइटली क्लोज कंटेनर होता है उसके अंदर स्टोर किया जाता है। और इस बोतल के ऊपर एक और लेबल लगा होना चाहिए, शेक द बोतल वेल बिफोर यूज़। इस्तेमाल करने से पहले बोतल को अच्छी तरह से शेक करना चाहिए। नेक्स्ट है पेरेंटल प्रिपरेशंस। पेरेंटल प्रिपरेशंस ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं जो हमारा जीआईटी ट्रैक है उसको बाईपास करती हैं, जीआईटी ट्रैक को बाईपास करेंगी। पर एंटीरल प्रिपरेशंस ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं जो जीआईटी ट्रैक को बाईपास करती हैं और ये इंजेक्टेबल्स, इंजेक्शंस के ज़रिए बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती हैं। इंजेक्टेबल्स स्टीराइल होने चाहिए, पायरोजिन फ्री होने चाहिए। ये क्या हो सकते हैं? सोल्यूशन हो सकते हैं, सस्पेंशंस हो सकते हैं ऑफ ड्रग इन एक्वस और ऑयली व्हीकल। या तो वो जो व्हीकल होगा एक्वस होगा या फिर ऑयली व्हीकल होगा। एक्वस आईवी इस्तेमाल होते हैं और ऑयली व्हीकल ज़्यादातर आईएम इस्तेमाल होते हैं। फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द बॉडी बाय मीन्स ऑफ एन इंजेक्शंस, और इनको जिस्म के अंदर एक इंजेक्शन के ज़रिए इंट्रोड्यूस किया जाता है। पेरेंटल प्रिपरेशंस इंजेक्टेबल्स हैं और इंजेक्टेबल्स को स्टीराइल होना चाहिए, जरासीमों से पाक होना चाहिए, पायरोजिन फ्री। पायरोजिन बैक्टीरिया एक सब्सटेंस रिलीज़ करता है जिसे कहते हैं पायरोजिन, और वो पायरोजिन बुखार काज करते हैं। पायरोजिन फ्री होना चाहिए। इसके अलावा ये इंजेक्शन या तो सोल्यूशन हो सकते हैं या फिर सस्पेंशन हो सकते हैं एक्वस या फिर ऑयली व्हीकल के अंदर, और इनको जिस्म के अंदर इंजेक्शन के ज़रिए इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब पेरेंटल प्रिपरेशंस की खसूसियात क्या होनी चाहिए? एक तो स्टीराइल होना चाहिए, जरासीमों से पाक होना चाहिए, बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड्स, जितने भी जरासीम हैं उन सब से पाक होना चाहिए। मस्ट बी फ्री फ्रॉम पार्टिकल्स लाइक डस्ट एंड फाइबर। इन इंजेक्टेबल्स के अंदर किसी किस्म की कोई ज़रात मौजूद ना हो, किसी किस्म का कोई फाइबर मौजूद ना हो। शुड बी आइसोटोनिक विद बॉडी फ्लूइड्स।
हमारा जो बॉडी फ्लूइड है उसके साथ आइसोटोनिक होना चाहिए। आइसोटोनिक मतलब हमारे बॉडी फ्लूइड और इस इंजेक्शन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। जो मल्टी डोज इंजेक्शंस होते हैं उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स का होना लाजमी है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगे। एडवांटेजेस, अब पेरेंटल प्रिपरेशन के क्या एडवांटेजेस हैं? अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो इमरजेंसी सिचुएशन में हम इंजेक्टेबल्स इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इनका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है। मोस्ट सूटेबल फॉर नॉन कोऑपरेटिव एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। बेहोश एक मरीज़ अगर बेहोश है या फिर नॉन कोऑपरेटिव है, मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा सूटेबल मेथड है। फॉर लॉन्ग एक्शन ऑफ ड्रग, दिस रूट इज़ preferred when drug is not absorbed or inactivated in GIT। अगर औरली हम दवाई ले रहे हैं और वो दवाई GIT के अंदर अच्छी तरह अब्जॉर्ब नहीं हो रही या फिर GIT के अंदर इनएक्टिवेट हो जाती है, तो तब इस रूट को प्रेफर किया जाता है। सोल्यूशन इन वॉल्यूम्स फ्रॉम मिलीलीटर टू 4 लीटर, 4 लीटर तक हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बॉडी के अंदर। डिसएडवांटेज क्या है? अगर गलत रूट के ज़रिए दवाई एडमिनिस्टर हो गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दवाई है IV रूट और हम उसको दे रहे हैं IM या सबक्यूटेनियस, तो ये बहुत ज़्यादा महलिक हो सकता है। मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज़ एक्सपेंसिव, इंजेक्शंस जो हैं वो कॉस्टली होते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मोड ऑफ ट्रीटमेंट इसका एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है।